हेलो दोस्तों, मैं हूँ शेखर चौबे। आज मैं बात करूँगा कि गुस्सा आखिर आता क्यों है। क्योंकि गुस्सा अगर आपको कम करना है या गुस्सा ना आए तो आपकी उसके जड़ में जाना पड़ेगा। गुस्सा आता क्यों है, कहाँ से गुस्सा उत्पन्न होता है, क्रोध कहाँ से आता है। तो क्रोध का आने का जगह दो होता है। सबसे पहले जब भी आप किसी पर निर्भर होते हैं या उससे आप उम्मीद करते हैं, ज़्यादा उम्मीद करते हैं और वो आपकी बातों को मना कर देता है, तब आपको गुस्सा आता है। और दूसरा गुस्सा जब आपके अहंकार पे कोई उंगली करता है। इसका मतलब जब आपके अभिमान को ठेस पहुंचता है, अपने अंदर के घमंड को ठेस पहुंचता है, तब आपको गुस्सा आता है। तो गुस्सा, क्रोध की उत्पत्ति आपके अंदर से है, ना कि किसी दूसरे के बोलने से, दूसरे के एक्शन से, दूसरे के कुछ करने से गुस्सा नहीं आता। गुस्सा आता है आपके अंदर से। तो आपको ये चीज़ देखना होगा कि गुस्सा अंदर से आ रहा है तो चीज़ आपके अंदर से आ रही है, नुकसान आपको ही देगी। गुस्सा करते अपना ऊर्जा व्यर्थ में खर्च करते हैं आप, जहाँ आप दूसरे अपने नैतिक कामों में खर्च कर सकते हैं। गुस्सा का समय आप जो डिसीजन लेते हैं वो भी आपके लिए लाभदायक नहीं होता है। गुस्से में कई लोग एक दूसरे के कत्ल कर देते हैं, आपको पता ही होगा। गुस्से में कोई भी डिसीजन सही नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको सोचना होगा, गुस्सा आप खत्म कैसे करें। क्योंकि आपको तो पता लग गया गुस्सा आने का दो ही दिशाएं हैं। एक तो निर्भरता, किसी पे निर्भर हूँ, उम्मीद है कि मेरा काम हो जाए, इच्छा पूरी नहीं हुई, निर्भरता पूरी नहीं हुई, इसलिए पति पत्नी आपस में झगड़ते रहते हैं, आपस में गुस्साते रहते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे पर निर्भर हैं। पति पत्नी पे काम वासना के लिए निर्भर है, पत्नी पति पे पैसों के लिए निर्भर है। तो इसी से मत में क्रोध का उत्पन्न होता है, निर्भरता। क्योंकि जब निर्भरता नहीं पूरी होती है तो क्रोध उत्पन्न नाजिब है, जायज़ है। दूसरा, क्रोध जब आप के अंदर के मैं को चोट लगती है, तब जब कोई आपको गाली दे तो अंदर मैं को चोट लगता है कि मुझे गाली कैसे दे सकता है। आप बाप हैं, आपका पुत्र आपको अगर अपने पुत्र से कुछ आज्ञा की बात करते हैं या कुछ आज्ञा देता है, आपने आज्ञा दिया आपने कि भाई पुत्र ये सामान में लाओ, बेटे मेरे सामान लेकर आओ, बेटे ने इनकार कर दिया, तो आपको अपने पिता होने के रिश्ते पे मैं आता है, मैं इसका पिता हूँ, ये मेरा आज्ञा का पालन लेना कैसे कर सकता है। आप सोचते होंगे कि मैंने इसको बोला, ये मेरा काम क्यों नहीं कर रहा है, मेरी बातें क्यों नहीं मान रहा है। तब आपको गुस्सा आता है, क्योंकि अंदर मैं है, मेरे इसका पिता। तो अहंकार छिपा हुआ चीज़ है, बहुत गहरी चीज़ है, आपको देखना पड़ेगा। पूरी पृथ्वी अहंकार पर चलती है, आपको इस चीज़ को ध्यान देना होगा। अहंकार हर जगह छिपा हुआ है, उसको देखना पड़ेगा। तो हम तो जान चुके हैं कि अहंकार और निर्भरता से गुस्सा आता है। इच्छाओं का पूरा ना होना, उम्मीदों को टूट जाना, निर्भरता टूट जाना गुस्सा का उत्पन्न है। ये अंदर की चीज़ें हैं। तो आपको ये दो चीज़ खत्म करनी होगी। एक तो उम्मीद, निर्भरता, दूसरा आपका अंदर का मैं को खत्म करना होगा। वो कैसे कर सकते हैं? जब भी आप गुस्सा आता है, आप होश पूर्वक में गुस्सा करें। गुस्सा कर भी रहे हैं तो होश में रहें, बेहोश ना रहें। और जब आप गुस्सा होश में करेंगे तो आपका गुस्सा खुद ही देखेंगे, गुस्सा कहाँ चला गया आपको पता नहीं लगेगा। क्योंकि हम गुस्सा बेहोशी में करते हैं, और जब होश आता है तो पछताते हैं। आप गौर कीजिए, जितने भी गुस्सा किए हैं अगली बार आप पछताए होंगे। तो इसका मतलब गुस्सा करते समय आपका ध्यान नहीं था, वहाँ पे ध्यान भटक चुका है, बुद्धि क्षीण हो जाती है। इसीलिए गुस्सा में लिया डिसीजन भी अनैतिक होता है। हत्या करना डिसीजन गुस्से से ही आता है, किसी से बदला लेना गुस्सा गुस्से से ही आता है, किसी का बदला करना है, कत्ल करना है या कुछ भी करना है, गुस्से से पैदा होता है। तो उसमें बुद्धि खो जाती है, होश नहीं रहता है। तो जब भी आपको गुस्सा करना है तो अपने होश को नहीं गंवाना है। जब देखेंगे कि आप गुस्सा कर रहे हैं, आप उस होश में रहेंगे तो गुस्सा आपका खुद ही गायब हो जाएगा। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, करके देखिए। अगर आपको ऐसे और वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत डीप बातें हैं जो अंदर
अंदर की गहराई की बातें हैं। आप गौर करिएगा, आपके आज के मनोवैज्ञानिक भी यही बताते हैं, जब भी गुस्सा आए आप काउंटिंग करिए, 10 की उल्टी गिनती करिए। उल्टी गिनती करते समय आपका ध्यान होश में आ जाएंगे, आप गुस्सा चला जाएगा। तो डीप की बातों को जब तक नहीं समझेंगे, काउंटिंग करना आपके लिए तर्क से परिपूर्ण नहीं होगा। जब आपको क्यों करना है इसका पता नहीं होता है तो करने की लालसा भी नहीं होती है। इसलिए आज के मनोवैज्ञानिक बोलते हैं कि गणना कीजिए, 1 से 10 की उल्टी गिनती करिए, या किसी गुब्बारे को दबाइए या हंसिए। आप सोचिए, हंसने के लिए ध्यान चाहिए कि मैं गुस्सा में हूँ, हंसना है, ध्यान लाओ, फोकस करो होश में, बस गुस्सा चला जाता है। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।